नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। हमारी आज की कहानी का टाइटल है सफलता और खुशी। इससे पहले हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जब दुर्योधन युद्ध में पराजित होकर मृत्युशैया पर पड़ा था, तब भी वो खुद को सफल मानता था। उसने अपने जीवन में राजकुमार जैसा वैभव और ऐश्वर्य देखा था। उसने आलीशान महलों में निवास किया, उत्तम भोजन किया और हर प्रकार के भौतिक सुख का आनंद लिया। दूसरी ओर उसके चचेरे भाई पांडव दर दर भटकते रहे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जंगलों में कठिनाइयों और भूख के साथ बिताया। दुर्योधन को यह विश्वास था कि उसने एक शानदार और सफल जीवन जिया, जबकि पांडव उसे असफल और अभागे लगते थे। लेकिन इस बाहरी वैभव और उपलब्धियों के बावजूद दुर्योधन का जीवन आंतरिक रूप से अशांत था। उसे अपने पूरे जीवन में शांति नहीं मिली। वो हमेशा शिकायत करता था कि उसे रात में नींद नहीं आती। उसके मन में भय और बेचैनी घर कर गई थी। हर रात वो डरावने सपनों से जूझता, जिनमें वो युधिष्ठिर को राजा के रूप में देखता और खुद को युद्ध के मैदान में मारा जाता हुआ पाता। ये भय और अपराध बोध उसे सताते रहे और उसकी सारी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी उसे मानसिक शांति नहीं दे सके। यह हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सफलता और खुशी का वास्तविक अर्थ है शांति। केवल धन और वैभव से जीवन सफल नहीं बनता। शांति का अर्थ है एक ऐसा स्थिर और संतुलित मन जो न तो किसी प्रकार के भय से ग्रस्त हो, न ही किसी के प्रति ईर्ष्या या जलन रखे। शांति का मतलब है ऐसा मन जो अपराध बोध से मुक्त हो और जीवन को सुकून और संतोष के साथ जी सके। लेकिन जब लालच, ईर्ष्या और भय हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, तब ये एक दुष्चक्र का रूप ले लेता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति घूस लेकर या धोखे से पैसा कमाता है, लेकिन वो यहीं रुकता नहीं है। उसे और अधिक पैसा चाहिए क्योंकि उसका पड़ोसी उससे अधिक अमीर है या उसके सहकर्मी ने नई कार खरीदी है। ये लालच बढ़ता जाता है और इसी कारण से वो और अधिक गलत रास्तों पे चलता है। इस तरह से कमाया हुआ धन आपको बाहरी रूप से अमीर बना सकता है, लेकिन ये आपको शांति नहीं देगा। ये धन आपकी रातों की नींद छीन लेगा, आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। तनाव और अपराध बोध आपके स्वभाव को चिड़चिड़ा बना देंगे। आप अपने प्रियजनों पर गुस्सा निकालेंगे और अंत में जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हैं, वो खुद आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चलें। आप निश्चित रूप से धन कमा सकते हैं और बहुत सारा कमा सकते हैं अगर आप अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपना करियर को अपनाएं। स्वधर्म का अर्थ है वो उद्देश्य जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। यह आपकी आत्मा की सबसे गहरी और प्रबल इच्छा है। ये क्रिकेट खेलना हो सकता है, गाने गाना हो सकता है, देश का नेतृत्व करना हो सकता है या सॉफ्टवेयर विकसित करना हो सकता है। स्वधर्म आपके जीवन का वो लक्ष्य है जिसे पूरा करते समय आपको सच्चा आनंद और संतोष प्राप्त होता है। जब आप अपने स्वधर्म को पहचानते हैं और उसका पालन करते हैं, तब आप जीवन में वास्तविक खुशी और संतोष प्राप्त करते हैं। अगर आपका स्वधर्म क्रिकेट खेलना है, तो आपको इसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ खेलना चाहिए, जब तक कि आपकी आत्मा पूर्ण संतोष का अनुभव न कर ले। और इसे खेलते समय किसी भी प्रकार की शर्तों को न अपनाएं। ये न सोचे कि आपका प्रतिद्वंदी अजय है, ये न सोचे कि पिच खराब है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी धोखा न दें। अगर आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, तो आपको न केवल आत्मिक संतोष मिलेगा, बल्कि आपको ईमानदारी से कमाया गया भरपूर धन भी प्राप्त होगा। इसलिए उन लोगों से ईर्ष्या मत करें जो भ्रष्टाचार के माध्यम से धन कमा रहे हैं। उनके लिए दया का भाव रखें। वो लोग बाहरी रूप से भले ही सफल दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर भयंकर अशांति और बेचैनी छुपी होती है। वो डर, लालच और तनाव के शिकार है। उनके पास धन तो है, पर शांति नहीं। याद रखें, सच्ची सफलता और खुशी का अर्थ है शांति, संतोष और ईमानदारी। यही जीवन का असली लक्ष्य है। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया। और हाँ,
बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।